और ये साथी तुम्हें बतलाता हूँ और मेरा जी चलाने योगी नहीं कि ओ बेटा तुम्हें बताता हूँ। कहा ये राज्य चलाओ तुम लालन, सत्य तुम्हें बतलाता हूँ, मैं राज्य चलाने योग्य नहीं, वो बेटा तुम्हें बताता हूँ। अब तो जैसे ही भगवान बुद्ध ने सुना है तो महाराज की बात को सुन करके तथागत क्या बोले हैं चाचा जी? आरस तो धन की सुनी और गौतमी ने बचने उचारा है और राजपाट में जब कहा कि सिद्धोधन की सुनवाड़ी गौतम ने बचन उचारा है और राजपाठ में हे राजन नहीं लगना जिया हमारा है। आप जो ये राज वैभव की बातें करें महाराज, ये राज वैभव की बातें आपको ही शोभा दे रही। अब महाराज बोले पुत्र गौतम, अरे जो एक शेर शिकारी होता है अगर उसे बनो जंगल में जाकर के मांस का भक्षण करने के लिए ना मिले तो ऐसा तो नहीं कि वो घास चने लगे। नहीं, सुनिए महाराज क्या बोले। आर शेर जंगल में और रहे करके और भूखो वो मर सकता है लेकिन अरे मांस नहीं मिल पाने पर वो घास नहीं खा सकता है। बोले शेर जंगल में रह करके भूखों वो मर सकता है और मांस नहीं मिल पाने पर वो घास नहीं खा सकता है। भूखो तो मर सकता है पर घास नहीं खा सकता। और तुम एक घर घर दर दर मांग के खा रहे हो, क्या ये अच्छा लगता है? तथागत बोले महाराज आप बार बार उसी बात को कह रहे हैं। हम साधु सन्यासियों का यही परम नियम है घर घर मांगना खाना। हम साधु सन्यासियों को भिक्षुओं को घर घर मांगने खाने में कभी शर्म नहीं होती है। और कहते हैं ना चाचा जी ये सच है, एक साधु एक संत एक भिक्षु को मांगने खाने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। जब जैसा जहां जो मिल जाए उसे शमन कर लें। ऐसा नहीं कि सब्जी में नमक नहीं और चचा ऐसा नहीं कि सब्जी में तेल नहीं और ऐसा भी नहीं कि हम आलू की सब्जी खाते नहीं हैं और ऐसा भी नहीं कि हम मट्ठा पीते नहीं हैं। कहते हमारी बंटी जी तो सही है, इन्हें जो भी मिल जाए और होना भी चाहिए। सही बात है ना बंटी जी? केलवा लेते हैं कि बोले बुध सुनहु महाराजा
और मांगत खात हमें नहीं लाजा। भूदही केरी सनातन रीति और मांगत खात श्रवण निज रीति। यही हम साधुओं का परम नियम है। और कहते भी भैया एक साधु बनना, एक संत बनना, एक भिक्षु बनना, एक सन्यासी बनना, एक वैरागी बनना हर एक के बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि पीले वस्त्र पहन ली तो हम साधु हो गए, ऐसा भी नहीं हाथ में कमंडल ले लिया तो हम साधु हो गए, और ऐसा भी नहीं लंबी जटा रखा ली तो साधु हो गए। जब तक हम रागों से बैर नहीं बांधेंगे तब तक हम बैरागी, और जब तक हम घर परिवार को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम तृष्णाओं से दूर नहीं होंगे तब तक हम साधु। और कुछ लोग साधु तो हो गए, बैरागी तो हो गए, लेकिन मां साहब घर नहीं छोड़ना चाहते। और अगर आप ऐसे बैरागी हो, इससे अच्छा है कि एक साधारण व्यक्ति बन जाओ, साधारण इंसान की तरह जियो तो ज्यादा सही है। तो अब महाराज ने कहा चलिए महलों में भोजन दान लीजिए, आप घर घर मांग रहे। तथागत ने कहा अगर आप भोजन की बात करते हैं तो आज का भोजन तो मैं नगर के लोगों से ले चुका हूं, अगर चाहो तो कल का भोजन आपके महलों में आके लूंगा। अब जब इतना कहा तो महाराज ने कहा अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप कल के निमंत्रण को स्वीकार करें, कल आप मेरे महलों में आकर के भोजन दान लेना। बोले ठीक है। इधर भगवान बुद्ध भिक्षुओं को लेकर के बट्ट वृक्ष बगिया में आ जाते हैं। महाराज तथागत के आगमन की खुशी में सारी तैयारियां करने लगते हैं, क्योंकि कल तथागत महलों में आएंगे। धीरे धीरे शाम हुई, रात्रि व्यतीत हुई, सवेरा हुआ। महाराज चितोधन ने बहुत सारे सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनवा लिए हैं। सारे नगर के लोगों को यह सूचना प्राप्त हो चुकी है कि आज भगवान बुद्ध का आगमन महलों में होने वाला है। लोग बड़े खुश, बड़े प्रसन्न, नहा धो के सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के एकत्रित हो रहे हैं। सवेरा हुआ, भगवान बुद्ध भिक्षु संघ को लेकर के चले। जैसे ही महलों में पहुंचे, महाराज ने बड़ा ही मान सम्मान सत्कार करते हुए भिक्षु संघ को और तथागत को भोजन दान दिया है। तथागत ने भोजन को श्रवण किया, भिक्षु संघ ने भी भोजन को श्रवण किया। भगवान बुद्ध ने इधर उधर चारों तरफ देखा, सभी नर नारी दिख रहे हैं, लेकिन यशोधरा और राहुल नहीं दिख रहे हैं। और मैया प्रजावती ने नजरों को घुमाते हुए देखा, विचार किया नगर के सभी नर नारी दर्शन करने के लिए आए, लेकिन हमारी जो पुत्र वधू यशोधरा है और जो हमारा नाती राहुल है, ये क्यों नहीं आए हैं। तो मैया प्रजावती ने एक संग की सहेली दासी से कहा कि बहन जाओ, मेरी पुत्र वधू यशोधरा को जाकर के कहना क्या आपको बुद्ध के दर्शन नहीं करने हैं। तो वो दासी कहती है ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा हो। और वो दासी किस प्रकार से चल रही है चाचा जी। कि दासी वहां से और चल भाई रे, सुन भैया मेरे, रे सुन दादा मेरे। और धीरे धीरे डगरते
करके पहुंची और यशोधरा से कहा, बहन यशोधरा, अरे सभी नर नारी बुद्धि के दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या तुम्हें बुद्धि के दर्शन नहीं करने? यशोधरा कहने लगी,